हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस और 69 बीपीएससी के करंट अफेयर्स सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जून महीने के फर्स्ट हाफ के जो करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज़ होंगे उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ अगर इससे कुछ इंपॉर्टेंट मेंस का डायमेंशन कवर हो रहा होगा उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन देखेंगे। सो लेट अस बिगिन। So the first question is, recently leadership program in science X technology LEADS was launched. Consider the following statements about LEADS. It is a joint initiative of India and Sweden. It was jointly launched by National Center for Good Governance and Indian National Science Academy. And third, it provides opportunity to promising scientists to learn about leadership roles in science and technology. ना इस क्वेश्चन को हम लोग अभी देखेंगे आगे कि क्या क्या सही है, बट एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग पैटर्न ऑफ यूपीएससी क्वेश्चंस। वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को हटाकर एक तरह के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसके बारे में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग हमारे प्रिपरेशन में। अगर मान लीजिए बीपीएससी भी कभी इस तरह के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करता है तो हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। सो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? So they are not asking which of the above statements are correct, they are asking how many, कितने statement इन तीनों में से correct हैं। Only one, सिर्फ एक ही statement, कोई भी एक हो सकता है वो। Only two मतलब जब दो statements कोई correct हो, और only three मतलब जब तीनों statements correct थे, या फिर none, कोई भी statement correct नहीं है। So अगर देखेंगे, so this National Center for Good Governance, that is NCGG, and the Indian National Science Academy INSA, they have launched the leadership program in science and technology known as LEADS, and it aims to work with and motivate scientists and nurture a collaborative environment with R&D institution to drive their contribution toward building a prosperous India. And India and Sweden launched the LEAD IT Summit, which is initiative focuses on low carbon transition of the hard to abate industrial sector. ठीक है, तो इसलिए ये वाले क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा कि ये हमारा जो लीडेक्स की बात हम लोग करते हैं तो ये नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस और इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का है, वो इनसा है। और इंडिया और स्वीडन ने लीड आईटी समिट जो है वो ज्वाइंटली क्या किया है, लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट। रिसेंटली बोला तिनुबू वॉज स्वॉर्न एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो अगर हम बोला तिनुबू की बात करेंगे तो वो हाल ही में नाइजीरिया के प्रेसिडेंट स्वॉर्न किए गए हैं। ठीक है, एंड नाउ द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया इज अबूजा, एंड बोला तिनुबू सक्सीडेड होम मोहम्मदू बुहारी को उन्होंने सक्सीड किया है। ठीक है, नेक्स्ट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, जोस प्लेट्यू, मैम्बिला प्लेट्यू एंड ब्यू प्लेट्यू आर लोकेटेड इन विच कंट्री? इनमें से किस जगह पे ये जो हमारे प्लेट्यूज़ हैं वो लोकेटेड हैं? अगर इसकी बात करेंगे तो ये भी नाइजीरिया में लोकेटेड है, एंड यू कैन सी दैट द ब्यू प्लेट्यू इज़ अ हाईलैंड एरिया इन नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया कंटेनिंग मेनी रिसेंटली एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। और यहाँ पर आप इसके थ्रू ये लोकेशन पूरा समझ सकते हो। अबूजा हियर इट्स कैपिटल ऑफ नाइजीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा दिख रहा है, ब्यू प्लेट्यू। ठीक है, नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल CEM। तो क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल के बारे में अगर बात करेंगे तो इट इज़ अ ग्लोबल फोरम टू प्रमोट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम दैट एडवांस क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड टू इनकरेज द transition to a global clean energy economy. It's correct. India is a participating nation in the Clean Energy Ministerial and it is hosting the 14th Clean Energy Ministerial in 2023. तो आपको दिखेंगे कि इंडिया एक पार्टिसिपेंट भी और इंडिया 14वां जो इसका मिनिस्ट्रियल है वो अटेंड कर रहा है जुलाई में, जो गोवा में हुआ है। ठीक है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मिशन इनोवेशन। सो मिशन इनोवेशन इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ 23 countries and the European Commission. The mission aims to accelerate public and private clean energy innovation to address climate change, and the mission was announced at the COP21. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 23 कंट्री और यूरोपियन कमीशन का ये एक है ग्रुप। इसके अंदर ये पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू अचीव हुआ, यानी कि COP21 इन पेरिस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एंड द फर्स्ट फेज ऑफ दिस मिशन इनोवेशन वॉज अनाउंस्ड एज COP21 इन November 30, 2015. ठीक है, नेक्स्ट। Recently, Praveen Kumar Srivastava was sworn in as CVC, Central Vigilance Commissioner. With reference to CVC, Central Vigilance Commission, consider the following statements. CVC के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है वो पूछा गया है यहाँ पर। It is a constitutional body. So अगर आप CVC के बारे में बात करोगे तो if we talk about CVC, then CVC was established originally in 1964 एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। कैसे बना था ये?
एग्जीक्यूटिव बॉडी के फॉर्म में बना था। एग्जीक्यूटिव बॉडी वैसी बॉडी होती है जो गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन से बनाई जाती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिजोल्यूशन से इसको स्टार्टिंग में बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। हालांकि इन 2003 पार्लियामेंट पास्ड सीवीसी एक्ट। सीवीसी एक्ट को पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा एंड देन सीवीसी बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी and now it is no longer under the control of home affairs. It is an independent autonomous body, statutory body ये है। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट जो लिखा है constitutional body, this is wrong, and second its chairman and members are appointed by president, this is correct. However, president appoint these members and chairperson after consulting 3 people: prime minister, leader of opposition of Lok Sabha and union home minister। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको दिखेगा कि सीवीसी का जो अपॉइंटमेंट करने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं वो है पीएम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है। नाउ प्रोडक्शन ऑफ 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 3.6%। ठीक है, हम लोग किसकी बात करें, 3.6% का ग्रोथ देखा गया किसमें, जो 8 इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोर इंडस्ट्रीज हमारी होती हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज विच इज गिवन द हाईएस्ट वेट। इनमें से किसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया, तो अगर आप देखेंगे करेक्ट ऑर्डर में जो ये वेटेज है वो सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील, देन कोल, देन क्रूड ऑयल, देन नेचुरल गैस, देन सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, और ये टोटल अगर आप बात करोगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, तो जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं वो 40.27% वेटेज उसका कॉम्प्राइज करती है। India's gross domestic product GDP grew by 6.1% in the 4th quarter of fiscal year 2022-2023. Which one of the following statement is not correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? So real GDP is calculated by valuing outputs of different years at common prices, that is base prices. Potential GDP is the real GDP that the economy would produce if its resources were fully employed. Nominal gross GDP is GDP given in current prices without adjustment for inflation. Inflation का adjustment नहीं होता है. And real GDP per capita is a ratio of real GDP divided by population. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट अगर आप बात करेंगे गलत है, तो यहाँ पर समझना है कि कांस्टेंट प्राइस जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन करेक्टेड होता है, या जीडीपी और कांस्टेंट डॉलर जीडीपी। रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हम बात करते हैं वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर होता है, दैट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज produced by an economy in a given year which is expressed in base year prices। ठीक है, सो रियल जीडीपी इज जीडीपी वैल्यूड एट सम बेस ईयर। ये वाला जो स्टेटमेंट वहां पे दिया गया था दैट इज रॉन्ग। ठीक है, नाउ डिफरेंट ईयर्स नहीं, एक बेस ईयर पे हम लोग निकालते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी फॉर फैसिलिटेशन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर एंड द मेन पर्पस ऑफ बफर स्टॉक स्कीम। क्या है मेन पर्पस बफर स्टॉक स्कीम का इनमें से, तो आप समझेंगे। सो बफर स्टॉक स्कीम इज अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर टू स्टेबलाइज द फूड प्राइसेस एंड सप्लाई। जैसे अभी आपने देखा होगा दाल, तूर दाल को लेकर जो एक इशू आया था बीच में कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही, तो जब ऐसा कुछ टाइम आता है तो प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट जो बफर स्टॉक रखती है उसको फिर वो मार्केट में रिलीज करती है ताकि प्राइसेस के दाम जो है प्रोडक्ट से वो सबसाइड हो जाए। नेक्स्ट, Union government approved the world's largest grain storage plan in cooperative sector. Which of the following schemes have been identified for convergence under the plan? इनमें से उस स्कीम के लिए कौन कौन से प्लान को रखा गया है कन्वर्जेंस के लिए, तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे स्कीम जो हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, मिनिस्ट्री फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के स्कीम्स हैं। फूड प्रोसेसिंग के अंदर आपको दिखेगा PMFME, दैट इज फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो ये सारे ही स्कीम जो है वो किसके अंदर कवर किए जा रहे हैं, जो हमारा स्कीम लॉन्च किया गया किसके लिए, कोऑपरेटिव सेक्टर में जो लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान की बात की गई है उसमें। नेक्स्ट, सहकार से समृद्धि इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। सहकार से समृद्धि इनमें से किससे रिलेटेड है, तो अगर आप बात करेंगे तो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री टू द मंत्र ऑफ सहकार से समृद्धि इट इज बीइंग प्रपोज टू स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप समझते हैं जहाँ पर जो ग्रुप्स या सोसाइटीज दे कम टुगेदर टू सॉल्व देयर और यू कैन से एड्रेस देयर फाइनेंशियल नीड्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी अदर थिंग। तो वहाँ पर हम कोऑपरेटिव्स के प्रमोशन के लिए क्या एस्टैब्लिश कर रहे हैं, सहकार से समृद्धि। Recently, which country has announced its withdrawal from the US-led combined maritime forces? Combined maritime forces से अभी जो US के द्वारा लेड किया था उससे किस कंट्री ने विड्रॉवल अनाउंस किया है, तो आपको दिखिएगा कि UAE ने अपना विड्रॉवल अनाउंस हाल ही में
किया है। और ये अगर आप कोलिशन की बात करेंगे तो इट इज़ अ मैरीटाइम कोलिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग गल्फ वाटरवेज क्रूशियल टू ग्लोबल ऑयल ट्रेड। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनामा बहरीन में है। ग्लोबल गेटवे इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्लोबल गेटवे जो आप बात करेंगे तो वो इंडिया एंड EU हेल्ड इंडिया EU ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस विच इज कनेक्टिविटी फॉर एशिया एंड बियॉन्ड इन मेघालय, जो जून 1 से लेकर 2 के बीच में 2023 में किया गया। एंड द जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट विच टॉक्स अबाउट ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स इन थर्ड countries between India and Germany. Global Gateway EU's $300 billion infrastructure and connectivity investment project की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, which became the first of all aims to receive the National Accreditation Board for Hospitals and Health Providers Accreditation। इनमें से कौन पहला और बना है जो aims to receive what? The National Accreditation Board for Hospitals and Health Providers, that is NAB accreditation। तो अगर इसकी बात करेंगे तो एम्स नागपुर को ऐसा ये एक्रेडिशन जो है वो हाल ही में दिया गया है, ठीक है। नाउ अगर आप बात करेंगे नैब की तो इट इज़ अ रिगरस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस टू असेस द हॉस्पिटल्स परफॉर्मेंस इन वेरियस एरियाज इंक्लूडिंग पेशेंट केयर, सेफ्टी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। अरबसैट बादर 8 सैटेलाइट बिलोंग्स टू विच कंट्री। सो अरबसैट बादर 8 सैटेलाइट की बात करेंगे तो वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो आपको देखिएगा कि स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है और ये सऊदी अरेबियन का टीवी ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकॉम सैटेलाइट है जिसका नाम है बादर 8, ठीक है। इट वॉज बिल्ड बाय एयरबस डिफेंस एंड स्पेस बेस्ड ऑन इट्स यूरोस्टार नियो प्लेटफॉर्म, ठीक। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द स्पेस एक्सप्लोरेशन वेंसियन, त्यानी एंड मेंगतियन, वट आर द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू, ये नाम किनका इसमें से रखा गया है। सो अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि चाइना ने शिंजू 16 लॉन्च किया है, कैरिंग 3 एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग इट्स फर्स्ट सिविलियन टू इट्स टियांगोंग स्पेस स्टेशन। और अगर आप इस स्पेस स्टेशन की बात करेंगे तो चाइना के मैन्ड स्पेस एजेंसी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है एंड इट इज़ बिल्ट बाय चाइना आफ्टर द USA बार्ड नासा फ्रॉम वर्किंग विथ चाइना। और इसके 3 मॉड्यूल्स हैं, तियानहे, वेंतियान एंड मेंगतियान। तो चाइना के स्पेस स्टेशन से ये रिलेटेड है। थर्ड G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी। जो तीसरा G20 का एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप है वो किस सिटी में किया गया था हाल ही में, तो आप देखेंगे 31 मई से लेकर 2 जून तक ये किया गया इन द ILO हेडक्वार्टर्स ऑफ जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ G20 ट्रोइका 2023। G20 ट्रोइका का मतलब होता है कि जो पिछले साल G20 का समिट होल्ड कर रहे थे उनका, जो इस बार G20 होल्ड करने वाले वो और आगे साल वाले जो G20 होल्ड करेंगे उन तीनों के जो कंट्रीज़ के ग्रुप को G20 ट्रोइका बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको दिखेगा कि अभी जो हमने प्रेसिडेंसी की बात करेंगे हम लोग, तो इंडिया ने प्रेसिडेंसी ली है और इसके अंदर इसके पहले की अगर आप बात करेंगे तो इंडोनेशिया के पास था और अगले साल ब्राज़ील के पास है। तो ट्रोइका में इंडोनेशिया, ब्राज़ील और इंडिया फाइन होंगे, ठीक है। हु डिड रेजर पे पार्टनर विथ टू लॉन्च टर्बो UPI। टर्बो UPI लॉन्च करने के लिए रेजर पे ने किसके साथ पार्टनर किया अभी हाल ही में। सो दे हैव लॉन्च टर्बो UPI इन पार्टनरशिप विद एक्सिस बैंक एंड द नेशनल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया। NPCI के साथ और एक्सिस बैंक मिलकर क्या किया, रेजर पे ने टर्बो UPI को लॉन्च किया है, ठीक है। इन बिहार द प्रपोज आर्म माइनिंग पुलिस फोर्स विल हैव परमानेंट आउटपोस्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार का जो आर्म माइनिंग पुलिस फोर्स है वो रहेगा। तो अगर आप बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर चीज़ को जो है भोजपुर एंड भागलपुर आपको समझ में आएगा, यहाँ पर इसको अरेंज किया जा रहा है। दैट मीन्स दैट इज वाई द आंसर शैल बी मोर देन वन ऑफ द अबव। इलीगल सैंड माइनिंग को रोकने के लिए पर्पज से लॉन्च किया जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कवच सिस्टम। इट इज एन इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर द इंडियन रेलवेज। कवच आपने न्यूज़ में इसलिए सुना था कि अभी जो बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उसके टाइम में कहा जा रहा था कि कवच होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, तो उसके बारे में ये स्टेटमेंट है। और दूसरा, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंडस्ट्री। तो यहाँ देखिए कवच, तो ये पहला बात तो सही है कि इंडिजिनसली डेवलप्ड है। दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय रिसर्च डिजाइन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंडस्ट्री। तो यहाँ पर जो हमारे रेलवेज के साथ रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका और इंडियन इंडस्ट्री मिलकर इसको क्या की है, डेवलप की है कवच को। विथ रेफरेंस टू भारत गौरव ट्रेन स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It allows only private players to operate trains on theme-based circuits.
दूसरा, द ऑपरेटर हैज़ द फ्रीडम टू डिसाइड द रूट, द हॉल्ट्स एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बट नॉट द टैरिफ। यहाँ पर अगर आप समझेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा कि ऑपरेटर को सबसे इंपॉर्टेंटली क्या है, टैरिफ भी डिसाइड करने का अधिकार है। रूट के साथ साथ हॉल्ट, सर्विसेज, सब कुछ वो डिसाइड कौन करेगा, जो भी ऑपरेटर होगा वो। एंड भारत गौरव ट्रेन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 23 नवंबर 2021 को लॉन्च किया था। और इसमें आपको क्या करना है, जो कल्चरल हेरिटेज है और मैग्निफिसेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसको दिखाने के लिए ट्रेन्स को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेस्टेड मैलीग्योंग-1 स्पाई सैटेलाइट बट एंडेड इन फेलियर। सो मैलीग्योंग-1 स्पाई सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया बट वो फेल हो गया, एंड दैट हैज़ बीन लॉन्च बाय नॉर्थ कोरिया बट इट फेल्ड एंड इट क्रैश्ड नियर द आइलैंड ऑफ योशेंगडो इन द येलो सी। तो ये भी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, योशेंगडो। As per the Dubai FDI monitor, which city is most preferred by Indians for investment? इंडियंस के द्वारा कौन सा सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेफर्ड है? तो आप देखेंगे उसमें कि इस दुबई FDI मॉनिटर के अकॉर्डिंग दुबई रैंक नंबर 1 एज द डेस्टिनेशन सिटी फॉर FDI बाई इंडियंस। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट World Environment Day? So it is observed on 5th June every year. This is correct. 23rd theme is beat air pollution. This event started with 1992's Rio Earth Summit. This is also correct. And United Nations Environment Program is the nodal body for this event. तो यहाँ पर आप समझेंगे इस बार का थीम था Solutions to Plastic Pollution. ठीक है, and this particular program is launched by United Nations Environment Program के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। Next, who has been appointed as the first female secretary general of World Meteorological Organization? WMO जो है उसका पहला फीमेल जो सेक्रेटरी जनरल है वो किसको अपॉइंट किया गया है? सो सेलेस्टे साउलो हैज़ बीन अपॉइंटेड एंड शी वुड अज्यूम ऑफिस ऑन January 1st, 2024 एंड शी इज़ करेंटली द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ WMO। और यही सेक्रेटरी जनरल जो है वो WMO के बारे में बनेंगी। Who has been elected as a new president of 78th UN General Assembly? So UN General Assembly के नए प्रेसिडेंट 78th कौन बने हैं? तो अगर आप बात करेंगे इसमें तो डेनिस फ्रैंकिस को इलेक्ट किया गया है, वो रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको से हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? तीसरा वाइस प्रेसिडेंट WMO का कौन बना है? तो दाऊदा कोनाटे जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली 2 सदर्न स्टेट्स क्लैश्ड ओवर द मेकादातु डैम टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू बेंगलुरु। इसी कॉन्टेक्स्ट में मेकादातु डैम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए। इट इज़ लोकेटेड ऑन रिवर कावेरी, it is a source of dispute in Karnataka and Tamil Nadu, and in this case Tamil Nadu is an upper riparian state while Karnataka is a lower riparian state। यहाँ पे समझना क्या है आपको कि कर्नाटका तमिलनाडु में एक क्लास हुआ मेकादातु प्रोजेक्ट के ऊपर। मेकादातु प्रोजेक्ट जो है वो कावेरी रिवर के ऊपर बनाया गया है और कर्नाटका ने इसके ऊपर ये डैम बनाने के लिए कहा था। इसमें ये है कि तमिलनाडु को ऐसा लगता है कि कर्नाटका अगर ऐसा डैम क्रिएट करेगा बिकॉज इट इज़ द अपर राइपेरियन स्टेट, ऑब्वियसली पानी कावेरी का कर्नाटका से स्टार्ट होगा तो अपर राइपेरियन स्टेट कर्नाटका होगा ना कि तमिलनाडु। तो उनका वही क्लेम है कि वो पानी की शॉर्टेज हो सकती है किसके अंदर, तमिलनाडु में ये प्रॉब्लम आ सकती है। कंसिडर फॉलोइंग सिस्टम और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। सो वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, दिस इज करेक्ट। आर्टिकल 262 प्रोवाइड्स फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, यस। It empowers Parliament to establish tribunal for the resolution of the disputes. And Kaveri Water Dispute Tribunal was established in 1990 and submitted its report in 2007. तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर जब इसके बारे में तो ये आपको देखिएगा कि सारा कुछ जो है ये स्टेटमेंट सही है, सारा कुछ इसके लिए में एंट्री 17 सेकेंड लिस्ट यानी कि स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है वाटर, प्लस कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो उसने अपना रिपोर्ट 5 फरवरी 2007 को सबमिट कर दिया था। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द फॉलोइंग पेयर्स, जिसमें कि कुछ एक तरफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरी तरफ रिवर्स हैं। सो रिहान डैम बेतवा रिवर, सलाल डैम चिनाब रिवर, मितूर डैम कावेरी एंड हीराकुड डैम महानदी, इनमें से कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड है, कौन कौन से? तो आप देखेंगे अगर ध्यान से तो रिहान डैम जिसको गोविंद बल्लभ पंत सागर भी बोलते हैं, ये सबसे लार्जेस्ट डैम है वॉल्यूम वाइज और ये रिजर्वॉयर जो है वो MP और UP के बॉर्डर पे किस ट्रिब्यूटरी के ऊपर है, सोन रिवर के ऊपर रखा गया है। ठीक है, जो रिहांद रिवर है उसका ट्रिब्यूटरी है, सोन का ट्रिब्यूटरी है कौन, रिहांद रिवर। ठीक है, तो रिहान डैम जो है वो आपको समझना था, उस रिहांद रिवर के ऊपर जो है उसको बनाया गया है। ठीक, द हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा और ये लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का जिसका लेंथ 25.79 है, ये महानदी रिवर पे ही है। मेटूर डैम जो है वो आपको कावेरी पर है और सलाल जो है वो आपको किसके ऊपर है, इट इज़ अ रन ऑफ द रिवर सलाल पावर, ये चनाब के ऊपर ही है।
नेक्स्ट, रिसेंटली द 8th एडिशन ऑफ NIRF रैंकिंग वॉज रिलीज, और इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो कौन से स्टेटमेंट्स देखने हैं आपको? ओनली द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री आर कंसिडर फॉर रैंकिंग एंड इट इज इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। तो अगर आप देखेंगे तो इस बार ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रैंक्ड है, तो नीति आयोग नहीं होगा, एंड इट रैंक्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो ये सही है। इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5th जून। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग SDG डील्स विथ लाइफ बिलो वाटर। सो जो 17 SDGs हैं वो सारे SDGs आपको इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रीलिम्स के लिए भी कि कौन सा SDG किसके लिए है, और दूसरा कि जब भी उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन अगर मेंस का भी आप लिख रहे होगे तो आप वहाँ पर SDG यूज़ करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट ही होगा, आपको एक एक्स्ट्रा नंबर ज़रूर मिल जाएगा जब आप उस कॉन्टेक्स्ट में SDG का जो नंबर है वो आप कनेक्ट कर पाओ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 टोटल है उसमें आपको दिखेगा कि SDG 14 का चौथा टारगेट टॉक्स अबाउट लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कथकली डांस। मेनी कोरियोग्राफिकल पैटर्न्स ऑफ कथकली वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्ली मार्शल आर्ट्स ऑफ केरला। इन कथकली द फेस ऑफ द आर्टिस्ट इज पेंटेड ओवर टू अपीयर एज दो अ मास्क इज worn, and the characters in a Kathakali performance are broadly divided into सात्विक, राजसिका एंड तमाशिका। तो अगर आप दिखेगा तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो है बहुत सोशल रिलीजियस से निकला है, और ये सदर्न रीजन में रिसेंट टाइम्स में देखा जाता है। ये रिचुअल परफॉर्म जो केरला के लिए आप समझेंगे वहाँ पर आपको ये इवॉल्व हुआ था, और इसके बारे में जो भी पॉइंट्स इसमें दिए गए थे ये आपने देखा, दैट हैज़ बीन करेक्ट। ठीक है, मंगलुरु, चंडीखोल एंड पदू रीजन ऑफन सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये रीजन्स जो आप देखेंगे ये रीजन्स कर्नाटका में आपको पाए जाते हैं, और ये रीजन जो है वो बेसिकली इनको देखने का मेन जो आपको पर्पस है दैट इज बेस्ड ऑन द क्रूड ऑयल रिजर्व्स, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप 5.33 MMT ऑफ स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज इन SPR Phase 1 एट विशाखापट्टनम, पदूर कर्नाटका, मैंगलोर कर्नाटका। तो ये सारे कुछ जो है वो आपको कहाँ दिख रहा है, और चंडीखोल जो है वो इसमें कहाँ पे है, वो उड़ीसा में है। ठीक है, चंडीखोल उड़ीसा, पदूर कर्नाटका, मंगलुरु भी कर्नाटका। ठीक है, तो आंसर विल बी आपको समझ में आएगा दैट इज द क्रूड ऑयल स्टोरेजेस। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स आर स्टॉक पाइल्स ऑफ क्रूड ऑयल मेंटेन बाय कंट्रीज और प्राइवेट इंडस्ट्री विच आर मीन टू tackle emergency situation to counter short-term supply disruption, and the strategic crude oil storage facility in India is managed by Hindustan Petroleum Corporation Limited। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में अगर आप बात करेंगे तो वो इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के द्वारा मैनेज होता है, ना कि HPCL के द्वारा, इसलिए गलत है। Recently, Karnataka High Court gave a judgment on necrophilia. The word necrophilia means, so necrophilia is something which is like developing a compassion, or you can say affection or fascination with dead bodies. तो dead bodies के साथ अगर कोई ऐसा कुछ ऑफेंस किया था उसको लेकर कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि उनके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है then that will not attract offense of rape, but that shall be punishable as well. Now, Kosovo Serbia tensions flared up again. Which of the following statement is true about the Balkan region? तो बाल्कनाइजेशन जो USSR के बाद डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो उस बाल्कन रीजन्स के ही कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि उस टिल 19th century द बाल्कन रीजन वाज मोस्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। द पीपल ऑफ बाल्कन रीजन्स वे आर नोन एज क्रोएट्स। द बाल्कन रीजन्स इंक्लूड प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ चाइना एंड जापान, एंड द बाल्कन स्टेट्स नेवर फॉट विथ ईच अदर। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आप जापान और चाइना की जो बात कर रहे हैं तो दैट नेवर इंक्लूडेड द बाल्कन रीजन, तो इसीलिए वो वाला स्टेप जो वो वाला हम लोग यहाँ पर समझेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि ऑटोमन एम्पायर के अंदर तो वो भी आता था। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो हम लोग बाल्कन रीजन की बात कर रहे हैं दे वेर ऑल्सो नोन एज स्लैब्स, उनको स्लैब्स बुलाया जाता था, ना कि क्रोएट्स। और साथ ही साथ The Balkan states fought with each other to grab more territory. They fell prey to the imperialist ambitions of major European powers. तो ये भी स्टेटमेंट जो आप देखेंगे never fought, that is also wrong. Balkan regions include present day region of China and Japan. This is also wrong. People of Balkan regions were known as Croats. This is also wrong. They were known as Slavs. So only the first statement is correct. Consider the following statements with their location: Levant region, Middle East; Balkan Peninsula, Southeastern Europe; Tigray region, Saudi Arabia. तो यहाँ पे देखिएगा कि लेवांट जो है वो एक हिस्टोरिकल जोग्राफिकल टर्म है जो कि इसको रेफर करता है जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन वाला रीजन है वेस्टर्न एशिया के, उसको रेफर करता है। ठीक है, विच कंप्राइजेज ऑफ लेबनान, सीरिया, इराक, पैलेस्टीन एंड जॉर्डन। बाल्कन जो है दे ऑल्सो ने बाल्कन पेनिनसुला, वो साउथ ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारे जोग्राफिकल इसके साथ इंक्लूड किए गए थे।
एंड द टिग्रे रीजन इज द नॉर्दर्न मोस्ट रीजनल स्टेट इन इथियोपिया। इथियोपिया जो आप बात करते हैं जब हम अरेबियन सी और अफ्रीका के टाइप साइड की बात कर रहे हैं वहाँ पर। नेक्स्ट, व्हाट इज द व्लादिमीर विच इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ रशियन स्पाई। सो व्लादिमीर जो है वो रशियन स्पाई सस्पेक्टेड था, वो इनमें से क्या है? तो अगर आप बात करेंगे तो इट इज़ अ बेलुगा वेल विच वॉज स्पॉटेड ऑफ द स्वीडिश कोस्ट। ये स्वीडिश कोस्ट में इसको स्पॉट ऑफ किया गया था एंड दिस नेम वॉज गिवन बाय नॉर्वेजियन, जिन्होंने उनको पहली बार देखा। ठीक है। रिसेंटली नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश हैव सॉट क्लैरिफिकेशन ओवर अखंड भारत mural in new parliament building. In this context, who has coined the term अखंड भारत? सो अखंड भारत का टर्म अगर आप बात करेंगे तो ये इंडिया में जो म्यूरल है उसको क्वेश्चन किया गया था और हिस्टोरियन जो राधा कुमुद है मुखर्जी, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस आइडिया को रखा था, दैट वाज नोन एज अखंड भारत। तो नया पार्लियामेंट में जो उसका म्यूरल है उसको लेकर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। नाउ रिसेंटली द काकोका डैम इज वॉज सीन इन न्यूज़ एंड इट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आपको दिखेगा कि एक सोवियत एरा का काकोवा डैम जो है वो दिनप्रो रिवर जो सदर्न यूक्रेन में था वो ब्रीच किया गया एंड इट वॉज बिल्ट इन 1956 एज पार्ट ऑफ द काकोवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेलमैंड रिवर। इट राइजेज इन द हिंदू कुश माउंटेन रेंज। इट इज़ अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इट इज़ एन इनलैंड रिवर। कितने स्टेटमेंट इनमें से सही हैं? तो जो अफगानिस्तान का ये लॉन्गेस्ट रिवर है पहला, तो दूसरा इसका ओरिजिन वेस्टर्न हिंदू कुश माउंटेन में हो रहा है काबुल के पास। इसको लेक हमून में एम्प्टी होता है जो कि अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे है, पाकिस्तान के नहीं। एंड ईरान एंड अफगानिस्तान आर लॉक्ड इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट ओवर दिस पर्टिकुलर रिवर। Hamoon Lake is shared between which two countries? Again that same question, it is there between Iran and Afghanistan. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा Hamoon Lake, this is the location. Which of the following are the aims of Digital India Plan of Government of India? Formation of India's own internet companies like China did, establishing a policy framework to encourage overseas multilateral cooperation that collect big data, to build their large data centers, connect many of our villages to the internet and bring Wi-Fi to many of our schools. So these statements are correct. स्पेशली जो हमारा पर्पस यहाँ पे समझेंगे आप डिजिटल इंडिया का, वो विलेज एरिया, स्कूल, हर जगह पे अच्छा इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराना, ये सारे हमारे जो है वहाँ पर काम करते हैं और ये 9 पिलर्स पे काम करता है। ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, ई गवर्नेंस, देन ई क्रांति दैट इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT फॉर जॉब्स एंड अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स, ये सारा कुछ इसमें कवर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, consider the following statements. Smart card is a plastic card with an embedded microchip. Digital technology is primarily used with new physical communication mediums such as satellite and fiber optics transmission, and digital library is a collection of documents in an organized electronic form available on the internet only. ये वाला पार्ट अगर आप यहाँ पे समझेंगे, so not all electric content is in a digital data format. ये hybrid library के कॉन्सेप्ट में भी काम कर सकता है, तो on this statement is wrong. Next, recently mission on Advanced and High Impact Research Mahir was launched. In this context, which of the following statement is correct? It aims to identify emerging technologies in the power sector and develop them indigenously for deployment within and outside India. दूसरा, it was launched by Ministry of Power only. And तीसरा, it has identified 8 areas for research. अगर इस पर हम लोग बात करेंगे तो ये लॉन्च किया गया था पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी दोनों के द्वारा। इसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज करने के लिए रखा गया है और अगर बात करेंगे तो इसमें 8 एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है फॉर रिसर्च। नेक्स्ट, लिस्बन डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आप बात करेंगे तो अभी जून 8 को वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट किया गया। इस बार का जो थीम था वो था प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग एंड द लिस्बन डिक्लेरेशन आवर ओशियन आवर फ्यूचर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉल्ड ऑन गवर्नमेंट्स टू डू मोर टू प्रिवेंट, रिड्यूस एंड एलिमिनेट मरीन प्लास्टिक लिटर। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये सारा कुछ आपको समझना है विथ रिस्पेक्ट टू लिस्बन डिक्लेरेशन। ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज कॉन्फर्ड विद द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार इन साउथ अमेरिकन कंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट साउथ अमेरिकन कंट्री। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि सुरिनाम जो वहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट साउथर्न अमेरिकन कंट्री है, उसका कैपिटल पैरामिडोबियो है और इसका लोकेशन जो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे साउथ अमेरिका के, और इसमें जो ये स्मॉलेस्ट सॉवरेन स्टेट है पूरे साउथ अमेरिका का। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली अ साइक्लोन नेम बिपरजॉय वाज डेवलप्ड इन द अरेबियन सी
इट वॉज नेम्ड बाय विच कंट्री। तो बिपारजॉय जो है अभी रिसेंटली साइक्लोन न्यूज़ में भी रहा था, ये किसके द्वारा नाम दिया गया है? तो अगर आपको दिखेगा कि बिपारजॉय जो है वो अरेबियन सी में डेवलप तो हुआ, इसका नाम जो है वो बांग्लादेश ने दिया था। द वर्ड मीन्स डिजास्टर और कैलेमिटी इन बंगाली। ठीक है, तो इस वाले पर्टिकुलर सीरीज में आई हैव ट्राइड टू इंट्रोड्यूस दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन which are more or less you can see coming up in the UPSC examination, or you can see the statement based question, because we have seen the BPSC has also been transforming itself towards statement based question. So considering that, I thought that I should cover the first half of June through various statement based question. तो मैंने वैसे क्वेश्चन को ज़्यादा पिक किया है। आपको इनमें से स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, और अगर मान लीजिए हाउ मेनी वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आपको हर एक स्टेटमेंट पता होना ज़रूरी है। तो मैगजीन से जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आपको स्टेटमेंट्स को अच्छे से हाईलाइट करके उसको पकड़ना ज़रूरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट संडे को हम लोग मिलेंगे जून के सेकेंड हाफ के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।